हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो जितने प्रकार के जो आचार्य हैं उनके अनुसार उनके मत और उनके माने हुए तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखते हैं शंकराचार्य। तो शंकराचार्य का काल कितना था? खिलिस्तान से 788 वर्ष। ठीक है। इनका जो मत है वो केवल अद्वैतवाद को मानते हैं और माने हुए तत्व कौन से हैं? ब्रह्म। इसी प्रकार से राम अनुज आचार्य इनके अनुसार भी विशिष्ट अद्वैतवाद को मानते हैं। इनके तत्व हैं ब्रह्म, ब्रह्म, चित्त, अचित, ईश्वर। ठीक है। नेक्स्ट है मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य जो है उनका काल है 1157 ख्रिस्ती स्थान से। ठीक है। इनका मत है द्वैतवाद। द्वैतवाद में कौन कौन थे? स्वतंत्र और अस्वतंत्र। नेक्स्ट है वल्लभ आचार्य। इनका काल है ख्रिस्ती स्थान से 1473 वर्ष और इनके मत हैं शुद्ध अद्वैतवाद को मानते हैं और माने हुए जो तत्व हैं वो हैं ब्रह्म, ईश्वर। नेक्स्ट है निम्बक आचार्य। तो निम्बक आचार्य जो है उनके अकॉर्डिंग भी द्वैत व अद्वैतवाद दोनों को मानते हैं। द्वैत जो होता है वो भेद अभेद व अद्वैत जो है वो ब्रह्म है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। हम्म यहाँ पे हम देख रहे थे कि दर्शन और उनके बाद, मतलब दर्शन जो है उन्होंने दर्शन के अकॉर्डिंग कौन कौन से बातों को स्वीकार किया है। जैसे कि सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन जो है वो सत्कारवाद, परिणामवाद और अंध पंगु न्याय को का समर्थन करते हैं। इसी प्रकार से योग दर्शन है। ठीक है। नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन जो है वो असत्कारवाद या आरंभवाद और परमाणुवाद एवं पीलुपाकवाद का समर्थन करता है। नेक्स्ट है न्याय। न्याय दर्शन जो है वो असत्कारवाद या आरंभवाद, पिठरपाकवाद का समर्थन करता है। नेक्स्ट है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा जो दर्शन है वो कर्म नियतिवाद का समर्थन करता है। किसका? कर्म नियतिवाद। नेक्स्ट है उत्तर मीमांसा। तो उत्तर मीमांसा जो है विवर्तवाद या मायावाद और पंचीकरण प्रक्रिया का समर्थन करता है। नेक्स्ट है चार्वाक। चार्वाक दर्शन जो है वो जड़वाद एवं स्वभाववाद का समर्थन करता है। नेक्स्ट है बौद्ध। बौद्ध दर्शन जो है वो अनात्मवाद, नैरात्मवाद, संघातवाद एवं शून्यवाद एवं क्षणभंगुरवाद का समर्थन करता है। ठीक है। नेक्स्ट है जैन दर्शन। जैन दर्शन जो है वो अनेकांतवाद, शादवाद या नयवाद का समर्थन करता है। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे आयुर्वेद द्वारा स्वीकृत सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो आयुर्वेद के द्वारा जो स्वीकृत सिद्धांत हैं वो देखते हैं आज। 25 तत्वात्मक प्रकृति पुरुष सिद्धांत। आयुर्वेद जो है वो 25 तत्वों को स्वीकृत करता है। जैसे चरक ने 24 तत्वात्मक पुरुष का वर्णन किया है। और सांख्यों का सत्कार्यवाद, सांख्यों का सत्कार्यवाद एवं परिणामवाद। योग दर्शन के समान योग मोक्ष का साधन माना है। योग जो है वो मोक्ष का साधन माना है। वैशेषिक एवं आयुर्वेद जो है वो छठ पदार्थ का समर्थन करते हैं। न्याय दर्शन एवं आयुर्वेद सम्मत प्रमाण, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान। मतलब न्याय दर्शन और आयुर्वेद ये जो है इनके अनुसार जो प्रमाण माने गए हैं वो हैं आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान। न्याय दर्शन एवं आयुर्वेद सम्मत संभाषा परिषद का समर्थन किया गया है। नेक्स्ट है पूर्व मीमांसा दर्शन उक्त कर्म नियतिवाद। पूर्व मीमांसा जो है वो कर्म नियतिवाद सिद्धांत का आयुर्वेद ने स्वीकार किया है।
तो जो पूर्व मीमांसा दर्शन का जो कर्मणीय अतिवाद है उसका समर्थन किसने किया है? आयुर्वेद ने किया है। नेक्स्ट है इसमें वेदांत दर्शन उक्त अध्यात्मवाद। वेदांत दर्शन जो है उसका जो अध्यात्मवाद है और सृष्टि उत्पत्ति विषयक पंचीकरण सिद्धांत एवं 5 भौतिक सिद्धांत को आयुर्वेद ने स्वीकार किया है। ठीक है। नेक्स्ट है चारवाक के स्वभाववाद का स्वीकार किया है। चारवाक का जो स्वभाववाद है उसको भी आयुर्वेद ने स्वीकार किया है। नेक्स्ट है बौद्ध दर्शन के क्षणभंगुरवाद व संघातवाद आयुर्वेद ने स्वभाव परमवाद द्वारा स्वीकार किया है। मतलब जो बौद्ध दर्शन के जो क्षणभंगुरवाद है एवं संघातवाद उसको आयुर्वेद ने एक अलग नाम दिया, जैसे क्या बोलते हैं, स्वभाव परमवाद के नाम से स्वीकार किया है। नेक्स्ट है हमारा जैन दर्शन उक्त अनेकांतवाद सिद्धांत आत्मसात किया है। यानी जैन दर्शन के द्वारा जो अनेकांतवाद दिया गया है उसको भी आयुर्वेद ने स्वीकार किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण मुद्दे। आयुर्वेद ने स्वयं को सर्ववेद परिषद कहा है। ठीक है, आयुर्वेद ने स्वयं को क्या बोला है? सर्ववेद परिषद बोला है। अजातवाद सिद्धांत गौणपदाचार्य ने बताया है। अजातवाद सिद्धांत जो है वो किसने बताया है? गौणपदाचार्य ने बताया है। अजातवाद सिद्धांत एतद उत्तम सत्य यत्र किंचित न जायते मंडूक कारिका के अकॉर्डिंग बताया गया है। ठीक है, कभी कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं होती, वह सदा अपने स्वरूप में स्थित रहती है। ठीक है, मतलब जो कार्य कारण भी इससे वर्णन किया गया है उसी के आधार पर बोला गया है कि कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं होती, वह सदा अपने स्वरूप में स्थित रहती है। चरक ने अजातवाद का स्वीकार करके निम्न वक्तव्य दिए हैं, जैसे रूपस्थ सत्वस्य च संततिया न उक्त स्तद आदीनि सो अस्ति तयोर्वृत्ति क्रियते च पराभ्याम धृति स्मृतिभ्यां परयाध्या च किंचितम। ठीक है, इन्होंने इस वाक्य के द्वारा अजातवाद का समर्थन किया है। नेक्स्ट है हमारा पदार्थ विवरण। तो पदार्थ विवरण में देखते हैं सबसे पहले यहाँ से इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन हैं वो पूछी जाएंगी। जैसे पदार्थ विवरण, पदार्थ की निरुक्ति। तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग क्या है? पदस्य अर्थ पदार्थः पद्यते गम्यते येनार्थ सा पदार्थः अर्थ पदस्य। पद के विषय को पदार्थ कहा है। क्या बोला है? पद के विषय को पदार्थ कहा गया है। पद के जो विषय हैं उसको क्या बोला गया है? पदार्थ कहा गया है। ठीक है, पद के विषय को पदार्थ कहा गया है। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यो अर्थो अभिहितः सूत्रे पदे वा सा पदार्था पदस्य पादयो पदानां वा अर्थ पदार्थः। मतलब आयुर्वेद के सूत्र या पदों में जो विषय या अर्थ कहा गया है उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। एक पद, दो पद, अनेक पदों के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे डल्हड़ के अनुसार पद्यते गम्यते एनार्थ इति सूत्रस्य अपि पदत्वात् सूत्रे यो अर्थः प्रतिपादितः स पदार्थः। डल्हड़ के अनुसार इसका अर्थ होता है जिससे अर्थ का ज्ञान होता है। जिससे क्या होता है? अर्थ का ज्ञान होता है या बोध होता है, उसको पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन अच्छी लगी कि जिसके अर्थ का ज्ञान होता है और या बोध होता है उसको पदार्थ कहते हैं। सूत्र द्वारा भी पदत्व सिद्ध होकर अर्थ का प्रतिपादन होता है, वह पदार्थ कहलाता है। ठीक है, ये हुई इसकी डेफिनेशन, मतलब उसकी निरुक्ति की भी डेफिनेशन। अब देखते हैं पद एवं पद लक्षण। सार्थक शब्द अथवा अक्षर को पद कहते हैं। सार्थक शब्द जो होता है, सार्थक का अर्थ क्या होता है? सा यानी सहित अर्थ के सहित जो शब्द होता है उसे उस अक्षर को पद कहते हैं। ठीक है, सुक्तिंडितम
सुतिंडितम पदम सुबंतम तिंडितम च पद संज्ञम स्यात्। पाणिनि के अनुसार है ये। न्यायिक जो है उनके अनुसार सक्तम पदम, शक्ति संपन्न शब्द को पद कहते हैं। क्या बोलते हैं, ये क्या है, लक्षण है पद के। तो शक्ति संपन्न जो शब्द होता है उसे क्या कहते हैं, पद कहते हैं। शक्ति पदेन सह पदार्थस्य संबंध शक्ति, पद का पदार्थ के साथ रहने वाला संबंध अर्थात शक्ति है। पद का पदार्थ के साथ रहने वाला संबंध अर्थात शक्ति है। वाक्यम पद समूह यथा गामान्य एति सक्तम पदम अस्मात् पदाद्यम। ठीक है। अर्थो बोधव्या इति ईश्वर इच्छा संकेत शक्ति। तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग है ये। पदों का समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। पदों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। उदाहरण, गाय को लेकर आओ। इन पदों के समूह से वाक्य निर्मित होकर उन शक्ति संपन्न पदों से अर्थपूर्ण बोध होता है, उसे ही ईश्वरी संकेत अर्थात शक्ति कहते हैं। मतलब शक्ति संपन्न शब्द को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। ठीक है। थैंक यू।